प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में सबको जय मसीह की। मेरा प्यार भरा सलाम। प्रतिभोर परमेश्वर की करुणा हमारे जीवन के लिए नहीं होती चली जाती है। उसकी नई महान असीम करुणा के लिए हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, क्योंकि सचमुच वो धन्यवाद के योग्य है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं सब बातों के लिए। हम परमेश्वर की महिमा करते हैं। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए अपने हृदय को तैयार करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं। परमेश्वर, आपके वचन में लिखा है, बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं खुदा। बुलाहट तो पूरे संसार को है, लेकिन चुने हुए तेरे कुछ ही लोग हैं खुदा। तेरा वचन इस बात को कहता है, भेड़शाला के अंदर कुछ और भेड़ों का आना अवश्य है। और जब तक वो भेड़ें उस भेड़शाला के अंदर नहीं आ जाती, तेरा आगमन नहीं होगा। लेकिन हम ये भी नहीं जानते कि तेरा आगमन कब, किस घड़ी और किस समय हो जाए। ये सिर्फ पिता जानता है। पवित्र आत्मा, इस समय लोग मुझे नहीं, आपको सुनने आए हैं। मैं सिर्फ आपका एक माउथ पीस हूं खुदा। मत्ती 10:20 के वचन के अनुसार तेरी आत्मा को मुझ में रख कर प्रभु तू बोल और बातचीत कर प्रभु। हर डिस्टर्बेंस की आत्मा को, गड़बड़ी की आत्मा को, मन भटकाने वाली आत्मा को, हर एक सुस्ती, आलस से नींद दिलाने वाली आत्मा को, हर एक दुष्ट की शक्ति को मैं यीशु मसीह के सामर्थी नाम में यहाँ से गेट आउट कहती। लाइट को, क्लैरिटी को, वॉइस को, विजिबिलिटी को, हर बातों को मैं तेरे हाथों में सौंपती खुदा। तेरा नाम आदर पाए, तेरा नाम महिमा पाए, तेरा नाम ऊंचा किया जाए प्रभु। मैं अपने आप को तेरे हाथों में सौंपती। पवित्र आत्मा, मैं आपका चलन यहाँ पे चाहती हूँ। एक अद्भुत सामर्थ को मैं यहाँ देखना चाहती खुदा। धन्यवाद करती राजा, अपने दुआ को सुना। तेरा आत्मा एक एक को वचन सीखने में सहायता करे, मदद करे। धन्यवाद करती राजा, दुआ को यीशु के नाम से मांगती हूं, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम वचन में चलेंगे। जैसा कि हम कुछ हफ्तों से दुष्ट और धर्मी के विषय में सीख रहे हैं कि एक धर्मी व्यक्ति जब गलत राह पर चलता है तो किस समय से कैसे वो बुरी अवस्था में फंस जाता है। परमेश्वर न्यायी है, परमेश्वर दयालु है, विलंब से क्रोध करने वाला है। हमारा ईश्वर जो हमारा बनाने वाला है वो हमें क्षमा करता है, हमें माफ करता है, हम पर दया करता है, लेकिन वो हमारा न्याय भी करेगा। हम जो भी करते हैं उन सब बातों का न्याय तय है। न्याय का समय आएगा, अभी तो वो समय नहीं है। इसीलिए मनुष्य पाप करता जाता है। वो ये सोचता है कि शायद मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं, इसलिए तो मैं हट्टा कट्टा अष्टु पुष्ट हूं। अगर मैं पापी होता तो शायद मैं परेशानी में होता, तकलीफ में होता। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, परमेश्वर विलंब से क्रोध करता है। विलंब का मतलब देरी से क्रोध करता है। वो वक्त देता है इंसान को सुधरने के लिए, ठीक होने के लिए। हम सोचते हैं कि हम ठीक चल रहे हैं। परमेश्वर का वचन कहता है, हर एक को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है। हर एक को लगता है मैं बहुत सीधा हूं, सामने वाला टेढ़ा है। ये हर व्यक्ति बोलता है। आप किसी के भी मुंह से सुनो, आजकल तो सीधों का जमाना ही नहीं है। मैं बहुत सीधा हूं, मैं बहुत सीधी हूं, मेरे सामने वाला बहुत टेढ़ा है। ये हर व्यक्ति के मुंह से आप सुनोगे। कोई ये नहीं बोलेगा कि मैं टेढ़ा हूं या मैं टेढ़ी हूं, कोई नहीं बोलेगा। हर व्यक्ति अपने आप को सीधा और सामने वाले को तेज, चालाक और टेढ़ा बताता है। और ये जीवन की सच्चाई है। और ये परमेश्वर का वचन भी कहता है कि हर एक को अपनी चाल सीधी जान पड़ती है। लेकिन परमेश्वर हमारे चाल चलन का न्याय वो खुद करेगा। हम अपनी दृष्टि में सीधे हैं ये काफी नहीं है। अगर हम परमेश्वर की दृष्टि में सीधे हो तब तो बढ़िया है।
लेकिन केवल खुद की दृष्टि में सीधे हैं तो काम नहीं चलेगा। इसी तरीके से कुछ कैरेक्टर्स को मैं आपके सामने लेकर आई हूँ। जो भी हमारा टॉपिक चल रहा, हो सकता है आप में से बहुत से नए लोग हैं, उनको ये बात समझ में ना आए, लेकिन फिर भी पवित्र आत्मा आपको समझाएगा, मैं ऐसी आशा करती हूँ। हम लोगों के जो टॉपिक चल रहा है वो राइट पर्सन इन रॉन्ग प्लेस, सही व्यक्ति या यूं कहे धर्मी व्यक्ति पर गलत चीजों के अंदर फंस गया, जिसकी वजह से गलत खामियाजे उनको भुगतने पड़े। अब तक हम 3 कैरेक्टर्स के विषय में सीख चुके हैं। पहला पतरस, दूसरा योना, तीसरा शिमशोन। हम 3 कैरेक्टर्स के बारे में सीख चुके हैं, पतरस के विषय में, योना के विषय में और शिमशोन के विषय में। और तीनों के विषय में हमने देखा कि जैसी जैसी समस्याओं के अंदर वो गए, उस समस्याओं का जो उत्पन्न था, उसका उद्घाटन था, वो करने वाले वो खुद थे। कई बार समस्या हमारे ऊपर आती है, वो हमारे खुद की वजह से आती है, हमारे चाल चलन की वजह से आती है। और कई बार कुछ चीजें हमारे जीवन के अंदर परमेश्वर की महिमा की वजह से आती हैं। ऐसा ही एक एग्जाम्पल है यूहन्ना रचित सुसमाचार के अंदर 9वें अध्याय के अंदर एक जन्म का अंधा था, और उस जन्म के अंधे को जब देखा यीशु मसीह के चेलों ने, तो यीशु मसीह के चेलों ने कहा, हे गुरु, क्या इसने पाप किया या इसके माँ बाप ने पाप किया जो ये जन्म से अंधा पैदा हुआ? तो यीशु मसीह ने क्या कहा, ना तो इसने पाप किया और ना ही इसके माँ बाप ने पाप किया। ये बीमारी इसके जीवन में, ये समस्या इसके जीवन में इसलिए आई ताकि परमेश्वर की महिमा इसके जीवन से प्रकट हो सके। कई बार हमारे मन में आता है कि मैं समस्या के अंदर हूँ, क्या मेरा चाल चलन गलत तो नहीं? काफी बच्चे आके हमसे पूछते हैं और उनको बोलते हैं, कहीं मैं कुछ गलती तो नहीं कर रही, कहीं मैं कुछ पाप तो नहीं कर रहा, कहीं मुझसे कोई गलतियां तो नहीं हो रही, मेरे जीवन के अंदर ये समस्या क्यों है? तो अक्सर जिनके जीवन के अंदर कमी होती है उनको हम कमी बताते हैं, उनका आईना दिखाते हैं परमेश्वर के वचन से। और जिनके जीवन के अंदर कमी नहीं दिखती उनको हम यही कहते हैं कि ये समस्या परमेश्वर की महिमा की है। हालेलुया। लेकिन कुछ समस्या ऐसी होती है जिसको हम बुलाते हैं, आ बैल मुझे मार, सींग से नहीं तो फूट से मार, पर मार। तो वो समस्याएं जिनसे हम बच सकते हैं, हमको बचना चाहिए। पतरस, योना और शिमशोन उन समस्याओं के अंदर फंस गए। अब इन 3 कैरेक्टरों के बाद एक 4th नंबर का कैरेक्टर है, चौथा कैरेक्टर, उसका नाम है हेरोदेस। हम पढ़ेंगे मरकुस रचित सुसमाचार उसका 6ठा अध्याय उसकी 14वीं आयत से पढ़ेंगे। ये वो हेरोदेस नहीं है जिसने बच्चों को कत्लेआम करा दिया था। मत्ती रचित सुसमाचार के 3रे अध्याय, 2-3 अध्याय के अंदर है, एक हेरोदेस राजा के विषय में लिखा हुआ है कि जिसने 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कत्लेआम कर दिया। जो बाइबल के पढ़ने वाले हैं वो उस बात को जानते हैं कि 2 साल से कम उम्र के बच्चों को हेरोदेस राजा ने कत्लेआम करा दिया। उसका कारण क्या था? उसका कारण ये था क्योंकि यीशु का जन्म होने वाला था, और उस हेरोदेस राजा को लगा कि यीशु का जन्म हुआ है और उसके विषय में मैंने सुना है कि वो राजगद्दी पे बैठेगा और वो यहूदियों का राजा कहलाएगा और सारा राज्य उसके हाथ में चला जाएगा। तो हेरोदेस राजा को ये बात अच्छी नहीं लगी, तो उसने क्या करा, 2 साल से कम उम्र के बच्चों को कत्लेआम करा दिया, यानी खत्म करवा दिया, ताकि वो 2 साल के बच्चों के अंदर जितने भी पुरुष है उसमें यीशु मसीह भी मर जाएगा। इसीलिए उसने क्या किया, कत्लेआम करा दिया। वो ये नहीं समझ सका कि यीशु मसीह का राज्य इस पृथ्वी का नहीं है, वो यहूदियों का नहीं, वो इस संसार का राजा है। हालेलुया। वो आज भी संसार पर राज्य कर रहा है। उसको राज्य करने से ना कोई रोक सका, ना कोई रोक सकेगा। हालेलुया। हालेलुया। हेरोदेस राजा वो अलग था, वो तो यीशु मसीह के समय में ही, यीशु मसीह के जन्म से पहले ही मर चुका था। हेरोदेस राजा के विषय में लिखा हुआ है कि जो हेरोदेस राजा था वो यीशु मसीह का जब जन्म हुआ था उसी समय वो मर चुका था। यीशु मसीह बहुत ही छोटे थे। ये भी हेरोदेस है, ये वो हेरोदेस है जिसकी अदालत में यीशु मसीह को घसीटा गया था। यीशु मसीह को कितनी अदालतों में घसीटा गया? 5 अदालत। कौन सी?
पहली हन्ना की अदालत, पहली हन्ना की अदालत, दूसरी काइफा की अदालत, तीसरी पिलातुस की अदालत, चौथी हेरोदेस की अदालत, फिर पांचवी पिलातुस की अदालत। पिलातुस की अदालत में 2 बार यीशु मसीह को लेकर गए, लेकिन हर जगह पर यीशु मसीह निर्दोष साबित हुआ। ये वही हेरोदेस राजा है जिसकी अदालत में यीशु मसीह को लेकर जाया गया। अब हम पढ़ेंगे मरकुस 6:14 से पढ़ेंगे। मैं आपको उसके कैरेक्टर के बारे में थोड़ा बताती हूँ। अब तक हमने सुना था कि हेरोदेस राजा बहुत खराब व्यक्ति है, क्रूर था, ये सुना था ना। अब मैं आपको उसकी क्वालिटी बताती हूँ। 6:14 पढ़ो बेटा। पेज नंबर 16। हेरोदेस राजा ने भी उसकी चर्चा सुनी, क्योंकि उसका नाम फैल गया था। और उसने कहा, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला मरे हुओं में से जी उठा है, इसीलिए उससे ये सामर्थ के काम प्रकट होते हैं। अब ये यीशु मसीह के विषय में लिखा हुआ है। हेरोदेस राजा, जब यीशु मसीह की चर्चा फैल गई, आज भी यीशु मसीह कौन है? चर्चा में है कि नहीं? आज भी यीशु मसीह की चर्चा है। आप किसी को सुसमाचार सुनाएंगे, हाँ हमने सुना तो है कि चर्च में काम होता है। आज लोगों तक सुसमाचार पहुंच चुका है, आज भी उसकी चर्चा फैली हुई है। यीशु मसीह जब पैदा हुआ तब भी चर्चा में था, जब गर्भ में था तब भी चर्चा में था, इस पृथ्वी पर आया तब भी चर्चा में था, इस पृथ्वी से गया तब भी चर्चा में था, और आज भी चर्चा में है। उसकी चर्चा होने से कोई रोक नहीं पाया। फरीसियों और शास्त्रियों का कहना था कि तुम सोचो तो सही, तुमसे कुछ बन नहीं पड़ता, और जमाना उसके पीछे हो चला है। हालेलुया, हालेलुया। यानी शास्त्री, फरीसी, राजा लोग वहां के पूरी कोशिश के अंदर थे कि यीशु मसीह का नामो निशान मिटा दे, लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब रहे। क्यों? क्योंकि जमाना आज भी यीशु के पीछे है। हालेलुया। और नहीं है तो आएगा। जो नहीं आए ना, वो आएंगे। ढंके की चोट पर मैं इस बात को बोल रही हूँ, क्योंकि राजा यीशु मसीह है, और वो केवल राजा नहीं, वो तो राजाओं का भी राजा है। हालेलुया। हमारे देश के प्रधानमंत्री का भी प्रधानमंत्री है वो। हालेलुया। पर दिक्कत कहाँ है पता है? दिक्कत उसके लोगों में उसकी प्रशंसा करने की है। हम उसकी प्रशंसा करने से घबराते हैं, हम अपने आप को यीशु का कहने से डरते हैं। ऐसे भी कुछ गुप्त चेले थे यीशु मसीह के। जब यीशु मसीह की मृत्यु हुई तो बरसाती मेंढक की तरह उछल के आए और यीशु मसीह की मृत्यु का दुख मनाने लगे। हम अपने आप को हिडन ना करें। परमेश्वर का वचन कहता है, जो नगर पहाड़ पे बसा हो किसी से छुप नहीं सकता। हमको वो नगर बनना है। लोग हमको यीशु के नाम से जाने, ये बहुत सौभाग्य और धन्य बात है। आपको कहेगा, आप यीशु पर विश्वास करते हैं? हाँ, मैं बिल्कुल उस पर विश्वास करता हूँ। मैं यीशु से बहुत प्रेम करता हूँ और वो मुझसे बहुत प्रेम करता है। उससे ज्यादा मुझसे कोई प्रेम ही नहीं करता है। लेकिन हम क्या करते हैं? घबराते हैं। यीशु का नाम लेने में हमारी जबान लड़खड़ाती है। क्यों? जैसे ही यीशु बोलेंगे, सामने वाला बोलेगा, वो ईसाइयों का प्रभु? आप ईसाई हैं? आपने धर्म परिवर्तन किया है? मेरे प्रियो, कोटा के अंदर 8 साल के अंदर, मुझे 8 साल हो गए, 8 साल के अंदर मैंने कोटा के अंदर बहुत सारी बातों को देखा। कोटा के अंदर लोग भटक रहे हैं सच्चे ईश्वर की तलाश में। लोग भटक रहे हैं, लेकिन जिसने पा लिया वो आप लोग हैं। और आप ही लोग घबराते हैं उसका नाम लेने में। अब यहाँ पे क्या हुआ? यीशु मसीह की जब चर्चा फैल गई तो उस समय क्या हुआ? हेरोदेस राजा को जब ये सुनाई दिया कि यीशु की चर्चा फैल गई है, तो ये हेरोदेस राजा ने क्या दिमाग लगाया, कहीं यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिंदा तो नहीं हो गया? यूहन्ना बपतिस्मा दाता जिंदा तो नहीं हो गया?
कहीं वो तो नहीं है जो ऐसे सामर्थ्य के काम कर रहा है और प्रकट हो रहा है, सब लोगों के सामने चर्चा में आ गया है। तो आगे क्या हुआ, पढ़ना। अन्य लोगों ने कहा हाँ, ये एलिया है। हाँ, अन्य लोगों ने क्या कहा, ये एलिया है। कोई यीशु मसीह को भविष्यद्वक्ता कहता है, कोई यीशु मसीह को आज डॉक्टर समझता है, कोई वैद्य समझता है, कोई इसको क्या समझता है, कोई नबी समझता है, कोई गुरु समझता है, कोई क्या कोई क्या कोई क्या समझता है। लेकिन जो ये समझता है ना, यीशु मसीह परमेश्वर का जीवित पुत्र है, उसके पास सारे अधिकार और अथॉरिटी है, सही मायने में वही व्यक्ति परमेश्वर की दृष्टि में विश्वासी है। आप यीशु को आए, हम यीशु बाबा के पास गए, इसका मतलब आपके आंखों से वो क्लैरिटी का पर्दा नहीं हटा है। यीशु कोई बाबा नहीं है जो हर संडे को आता है, जाड़ा लगाता है, फूंक मारता है, फू काम हो गया। वो एक बाबा नहीं है, वो एक वैद्य नहीं है, वो एक डॉक्टर नहीं है जिसका यूज आप कर सकें। यीशु जीवित परमेश्वर का जीवित पुत्र है। अगर आप ये सोचकर यहाँ पर आ रहे हैं कि हम बाबा के पास जाएंगे और रखेंगे 5 रुपए 10 रुपए 11 रुपए रखेंगे और एक नींबू पड़वा के ले आएंगे, तो ऐसा यहाँ पर कोई सीन नहीं है। ना आपको नींबू मिलेगा, ना मिर्ची मिलेगा, ना डोरा मिलेगा, ना डंडा मिलेगा। हम सिर्फ नींबू की शिकंजी पीते हैं और उसका कुछ नहीं करते हैं। मैं कंसेप्ट क्लियर करना चाहती हूँ, क्योंकि जो नए लोग यहाँ पर है ना, वो कई बार इस भ्रांति के साथ, इस मुखालते में आते हैं कि हमको यहाँ डोरा मिल जाएगा, डंडा मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, हम काम हो जाएगा हमारा। तो यीशु मसीह ना ही बाबा है, ना ही वैद्य है, ना ही वो डॉक्टर है, और ना ही वो सिर्फ चंगा करने वाला है। यीशु मसीह सब कुछ देने वाला है। वो सिर्फ चंगाई नहीं देता है। आप किसी बाबा के पास जाओगे, वो जाएगा, आपको बुलाएगा, 7 चौकी मारनी पड़ेगी। हम तो बोलते हैं यहाँ पे कोई 7 चौकी का सिस्टम ही नहीं है। मेरे से तो आगे पूछता है कितने रविवार आना पड़ेगा, मैं आते रहो, कम से कम 6 महीने, कम से कम, क्योंकि उस 6 महीने के अंदर प्रभु चाहे तो आपका काम 1 सेकंड में कर सकता है, लेकिन वो 6 महीने के अंदर आपका डायग्नोस करता है। आपके अंदर से जो है ना उर्जे पुर्जे हिले पिले है ना, उनको ठीक करता है। जहाँ गड़बड़ी चल रही है ना, वो ठीक करता है। अच्छा, एक झोला छाप डॉक्टर में और एक स्पेशलिस्ट में क्या अंतर है, मैं आपसे पूछ रही हूँ। स्पेशलिस्ट जड़ से ही सारी बीमारी। हाँ, स्पेशलिस्ट आपका ऑपरेशन करेगा। स्पेशलिस्ट जो होगा ना, वो आपकी कैंसर की गांठ को जड़ से निकालेगा, क्योंकि वो कैंसर की गांठ उसको पता है अगर फैल गई तो पूरी बॉडी में कैंसर फैल जाएगा। लेकिन झोला छाप के पास जाओगे तो वो क्या करेगा, सुई मारेगा, पस निकालेगा, चीरा फाड़ी थोड़ी थोड़ी सी करेगा, तो उसने उतना ही सीखा है ना। तो ये बाबा आबा जो है ना, वो लोग झोला छापे। उसके पास ट्रीटमेंट के लिए जाओगे तो वो नींबू देगा, मिर्ची देगा, डोरा देगा, डंडा देगा। लेकिन जब यीशु के पास आओगे ना, तो वो सबसे पहले आपकी बीमारी पकड़ेगा, उस जड़ की तय पे जाएगा और उस जड़ को खत्म करेगा। वहां से वो धीरे 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 करके उस गांठ को आपके अंदर से निकालेगा, जो गांठ आपके जीवन की समस्या का कारण है। और वहां तक आपको धीरज रखना पड़ेगा। अब डॉक्टर बोलेगा कि कैंसर की गांठ के बाद आपको थेरेपी भी करानी पड़ेगी। क्या क्या होता है, क्या होता है, रेडिएशन होता है और थेरेपीज होती हैं, कीमोथेरेपी होती हैं। तो इसके लिए पूरा ट्रीटमेंट में आपको साल भर लगेगा। तो हम क्या बोलते हैं, साहब जी साहब, आप जैसे बोलेंगे हम करेंगे, आप साल भर बोलेंगे हम साल भर आएंगे, हमको बस ठीक होना है। तो मैं आपको भी यहां से कह रही हूं, अगर आप इस मानसिकता के साथ आए हैं कि मुझे मेरी समस्या को खत्म करना है, तो उस स्पेशलिस्ट को 6 महीने लगेंगे। और 6 महीने में जब वो आपका डायग्नोस करेगा, आपकी बॉडी के उर्जे पुर्जे सबको ठीक करेगा, तो थोड़ा दर्द और तकलीफ होगी।
लेकिन जब समस्याओं को जड़ से खत्म करेगा ना, तब मजा आएगा आपको। हालेलुया। जब एक गांठ किसी व्यक्ति के अंदर होती है तो क्या करती है? तकलीफ देती है, चुभती है, करती है, अंदर ही अंदर मवाद करता है, परेशानी देती है। लेकिन जब वो गांठ निकल जाती तो क्या होता है? बहुत राहत मिली। तो ये राहत चाहिए ना, तो स्पेशलिस्ट को काम करने दो। वो स्पेशलिस्ट यहाँ पर कोई और नहीं है, प्रभु यीशु मसीह है, पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा। यहाँ पर आप सोचिए बाबा बाबी खड़े हैं तो ये फुर कर देंगे तो सब कुछ ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं। हम आपके जैसे मनुष्य हैं। यीशु मसीह हम में से होकर कार्य करता है, लेकिन उसके कार्य करने का समय है। आप इस उम्मीद से आए कि आज आए आज ही ठीक हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं है। वो झोला छाप डॉक्टर नहीं है। मेरा यीशु झोला छाप नहीं है जो गिनती चुनती की दवाई दे देगा। ये बुखार की है, दर्द की है, इधर तकलीफ की है, उल्टी की है, लूज मोशन की है, ले लो 2 दिन खा लो ठीक हो जाओगे। ये वाला डॉक्टर नहीं है। अगर आप इसको डॉक्टर समझ रहे हैं, ये तो जीवते परमेश्वर का जीवित पुत्र मसीह है, जो राजाओं का राजा है और प्रभुओं का प्रभु है। इसके पास हर अधिकार है, हर सामर्थ है, हर ताकत है, लेकिन इसके अंदर से सामर्थ खींचनी आपको है। आपका आना इस चीज को दर्शाता है कि आप प्रभु से चंगाई पाकर ही जाएंगे, और आपका आकर लौट जाना इस बात को दर्शाता है कि आपने यीशु मसीह को झोला छाप डॉक्टर समझ लिया। तो वो आप गलतफहमी की शिकार है, यीशु मसीह नहीं। हमारी सामर्थ यीशु मसीह की जो सामर्थ है ना, वो हमारे हिसाब से कम ज्यादा नहीं होगी। वो तो सामर्थी है, सामर्थ खींचने की ताकत आपके अंदर होनी चाहिए, चाहे कैसी भी स्थिति क्यों ना हो। आपके अंदर से उसे पाने की इच्छा होनी चाहिए। पाने की जुनून में क्या करते हैं? लगे रहते हैं। डॉक्टर चाहे हमको अच्छा रिस्पॉन्स दे या ना दे, 300-500 फीस दे के भी उसके गेट पर खड़े रहते हैं, और उसके पास जाके नाक में दम कर देते, तेरे को ही मेरा इलाज करना है। करते नहीं करते। तो यीशु मसीह के साथ भी हम इसी तरीके से रहें। ये बात मैंने इसलिए बताई यहाँ से क्योंकि यहाँ पर मैंने बहुत से लोगों को नया देखा, इसीलिए मैंने ये बात आप लोगों को बोली। पवित्र आत्मा ने मुझे अगुवाई किया, इसीलिए मैंने आपसे ये सारी बातें कही। आपकी चंगाई, आपका छुटकारा आपके हाथ में है। यीशु मसीह जबरदस्ती नहीं करता। यीशु मसीह डिसिप्लिन का परमेश्वर है, वो जबरदस्ती नहीं करेगा। पकड़ के नहीं लेके आएगा हर संडे को, चल उठ मैं तेरा इलाज करूंगा। वो डिसेंट है, डिसिप्लिन वाला है। आपका आना और आपका जाना वो सब देखता है। उसका कार्य करने का एक तरीका है और एक समय है। जैसे अपन डॉक्टर को नहीं बोल सकते ना, क्या 1 महीने से बोले ऑपरेशन करूंगा कर तो रहे नहीं हो, बोलते हैं किसी डॉक्टर को? एक लपड़ देके भगाएगा, जा नहीं करना तेरा ऑपरेशन। तेरे जैसे लाखों पड़े हैं मेरे पास। ऐसे बोलते हैं हम डॉक्टर को, क्या बोलते हैं? जी साहब। कब करेंगे? जी साहब। 3 महीने बाद? जी साहब। यही करते हैं। जी मैम साहब, जी मैडम, जी साहब। उसके काम करने का एक समय है। जब डॉक्टर के काम करने का एक समय है और उस समय के हिसाब से हम इंतजार करते हैं, और जो टेस्ट बोलता है डॉक्टर वो सब कराते हैं। कराते नहीं कराते, क्योंकि उनको पता है वो चीज जरूरी है। तो हम भी जो यहाँ से बोलते हैं ना, वो सब कुछ करना आपके लिए जरूरी है। हम उस यीशु मसीह के जो स्पेशलिस्ट है उसके असिस्टेंट है। जो स्पेशलिस्ट होता है ना, वो असिस्टेंट को बोलता है, डायरेक्ट बात नहीं करता है। देखे होंगे कोटा के अंदर, मेडिकल कॉलेज के अंदर बहुत सारे सीनियर डॉक्टर्स हैं, स्पेशलिस्ट हैं, अपने असिस्टेंट रखते हैं, उनके कान में बोलता है, वो उसको जाके बोल देते हैं पेशेंट को, आपको ये करना होगा। ठीक है जी मैडम, जी साहब। है कि नहीं ऐसा? है ना? तो हम उस स्पेशलिस्ट के असिस्टेंट हैं। तो जैसा वो हमको बोलता है वैसा हम आपके कान में फूंक मार देते हैं, और आप वैसा करोगे तो आपकी समस्या दूर हो जाएगी। ऑपरेशन के लिए तैयार होना पड़ेगा, तभी जाके सब चीजें ठीक होंगी।
ये गड़बड़ ज्यादा आपके जीवन के अंदर समस्याएं कहां से आती है ना, उस जड़ को पकड़ता है यीशु मसीह। नींबू मिर्ची तो कुछ समय का इलाज है, महीने भर ठीक रहोगे, दूसरे महीने उससे भी ज्यादा हालत खराब हो जाएगी। मेरा एक्सपीरियंस है, ये मेरा अनुभव है। तो स्पेशलिस्ट के पास आए हो तो जो असिस्टेंट बोल रहे हैं उनकी माननी पड़ेगी, और उसके काम करने का समय है। जैसे डॉक्टर के पास जी साहब करते हैं ना, वैसे प्रभु के काम करने के समय का इंतजार करें। जिसने जगह छोड़ दी वो कुछ नहीं पा सकता, लेकिन जो जगह पर बना हुआ है, बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे बैठे हैं, मैं आपको बहुत लोगों की गवाही सुना सकती हूँ। हम टिके रहे, हम बने रहे, आज हमारे जीवन के अंदर हम खुशियों को देखते। कल एक बहन मेरे पास आई, पहले हम बहुत कमाते थे लेकिन हमारा पैसा दिखता नहीं था, पता नहीं कहाँ जाता था, समझ में ही नहीं आता है। पैसा नहीं होता था लेकिन मांगने वाले पहले ही गेट पे खड़े हो जाते थे। बोले आज हमको बरकत और आशीष और शांति दिखाई देती है। आज हमको दिखता है हमारे हाथ में पैसा, आज हमको हाथ फैलाने की जरूरत नहीं पड़ती। रात को बोलते हैं प्रभु इस चीज का इंतजाम कर देना, दूसरे दिन प्रभु अपने आप इंतजाम कर देना। हालेलुया। तो इसका मतलब नहीं है घर में बैठ गए खाली खा पी रहे हैं, कमा नहीं रहे, ऐसा नहीं है। आप जो कमाएंगे उस पर आशीष होगी, उस पर बरकत होगी, आपके जीवन में शांति होगी। लेकिन उस शांति के लिए शांति के राजकुमार के अनुसार चलना पड़ेगा। और वो शांति का राजकुमार कौन है? प्रभु यीशु मसीह। और हम कौन है? उसके असिस्टेंट। वो सीनियर डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, हम असिस्टेंट डॉक्टर है। हालेलुया। तो हमारी बात माननी पड़ेगी, और जब तक उसका समय ना आए इंतजार करके आना पड़ेगा। अब टाइम बोलते हैं, हम टाइम नहीं है, हम आ नहीं सकते। तो डॉक्टर को बोल देना टाइम नहीं है, तो क्या बोलेगा? तो जा बेटा पढ़ा रहे अपनी बीमारी में, मेरे को क्या है। आप बोल सकते हैं डॉक्टर को टाइम नहीं है। हम संसार के व्यक्ति को जिसने सिर्फ नॉर्मल डिग्री ले रखी है, हम उसको इतनी वैल्यू देते हैं, हम उसको बोल नहीं सकते कि हमारे पास टाइम नहीं है। हम टाइम निकाल के भी आएंगे। लटकते पटकते मैंने तो देखा है, बूंदी बारा से भी लोग आते हैं कोटा में इलाज कराने। तो हम यीशु मसीह से भी आना कहें कि टाइम नहीं है। टाइम नहीं तो पड़े रहो अपनी समस्या में। देखो मैं यहाँ पे साफ बात बोलती हूँ, आपको लीपा पोती करूं या मल्लम ऐसे ऊपर आपके घाव को देख के सिर्फ ऊपरी मल्लम पट्टी करके आपको भेज दूं और वो घाव अंदर ही अंदर नासूर बन के आपको तकलीफ देता रहे, वो काम हम दोनों का नहीं है। यहाँ पे साफ शब्दों में बोलते हैं, समय देना पड़ेगा प्रभु को। जिसने दिया है उसकी बल्ले बल्ले हो गई है, और जिसने नहीं दिया वो थल्ले थल्ले करके बैठे हैं। अब बल्ले बल्ले वाले भी यहाँ पे हैं और थल्ले थल्ले वाले बाहर घूम रहे हैं। प्रभु को समय देना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हुआ? हेरोदेस राजा को जब ये पता चला तो वहां पे अन्य लोग ये कुछ बोल रहे थे कि वो यूहन्ना बपतिस्मा दाता जी उठा है यीशु के विषय में, और कुछ बोल रहे थे वो एलिया है, कुछ बोल रहे थे वो भविष्यद्वक्ता है, या कुछ बोल रहे थे वो भविष्यद्वक्ताओं के समान है। यीशु मसीह के विषय में जब चर्चा फैली तो लोग ऐसा बोलने लगे। आज भी कुछ लोग बोलते हैं, जैसे यीशु मसीह को बोलते हैं कुछ लोग, ये तो विदेशियों का प्रभु है। काफी लोग बोलते हैं, मैंने सुना है, ये तो विदेशियों का प्रभु है। कोई बोलता है ये ईसाइयों का है, कोई बोलता है हाँ ये अंग्रेजों का प्रभु है। बाहर इस तरीके की चर्चा फैली हुई है यीशु मसीह के विषय में, लेकिन वही व्यक्ति यीशु मसीह को सही मायने में जानता है जो ये कहता है कि यीशु मसीह जीवित परमेश्वर का पुत्र है और वो संपूर्ण मानव जाति के लिए इस पृथ्वी पर आया, मारा गया, गाड़ा गया और जीवित होकर आज अपने विश्वास करने वालों के लिए काम करता है। वही व्यक्ति यीशु मसीह को जानता है। हालेलुया। बाकी सब व्यर्थ है। 2 और 2 4 होते हैं। अब उसको 5 बोलो 6 बोलो, नहीं मैं तो 2 और 2 5 बोलूंगी। बोलती रहे बेटा, बोलने में थोड़ी कोई गुजारा है, लेकिन सच्चाई क्या है? 2 और 2 4 ही होते हैं, चाहे तुम कुछ भी कर लो, सच को बदला नहीं जा सकता।
और यीशु मसीह वही सच है। हालेलुया। जिसको एलिया बोलो, भविष्यद्वक्ता बोलो, यूहन्ना बपतिस्मा दाता बोलो, कुछ भी बोलो, बाबा बोलो, आबा बोलो, खाबा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन वो मार्ग, सत्य, जीवन वही है। वो प्रभुओं का प्रभु है, राजाओं का राजा है, वही जगत का उद्धार करता है। इसको कोई जुटला नहीं सकता, नहीं बदल सकते। बहुत लोग आए बदलने के लिए, नहीं बदल पाए। आज भी कोशिश कर रहे हैं, पर उनकी कोशिश नाकामयाब रहेगी। ठीक है, आगे हेरोदेस ने ये सुनकर कहा, जिस यूहन्ना का सिर मैंने कटवाया था वही जी उठा है। हेरोदेस राजा को क्या लगा, यूहन्ना बपतिस्मा दाता जी उठा है। आगे हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास के कारण, जिससे उसने विवाह कर लिया था, लोगों को भेजकर यूहन्ना को पकड़वाकर बंदी गृह में डाल दिया था, क्योंकि यूहन्ना ने हेरोदेस से कहा था, अपने भाई की पत्नी को रखना तुझे उचित नहीं। इसीलिए हेरोदियास उससे बैर रखती थी और ये चाहती थी कि उसे मरवा डाले, परंतु ऐसा ना हो सका। हालेलुया। अब क्या हुआ, हेरोदेस ने अपने भाई फिलिप्पुस की पत्नी हेरोदियास को अपने पास रख रखा था। यूहन्ना कौन था? बपतिस्मा दाता, मार्ग सुधारक। यशायाह भविष्यद्वक्ता की पुस्तक में एक भविष्यवाणी हुई, प्रभु का मार्ग सीधा करो। जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द सुनाई देता है कि प्रभु के लिए मार्ग को तैयार करो। ये जंगल में जो पुकारने वाला शब्द है ना, ये शब्द कौन है? यूहन्ना बपतिस्मा दाता। यूहन्ना बपतिस्मा दाता को यीशु मसीह के मार्ग को सीधा करने के लिए भेजा गया था। यूहन्ना कौन था? यीशु मसीह का असिस्टेंट। यीशु के लिए रास्ता बनाने के लिए यूहन्ना को रखा था। और हेरोदेस जो राजा था उस समय का, जनता लोग राजा को कुछ नहीं बोल सकती थी, क्योंकि जनता लोग राजा के जी हाँ जी हाँ जी हाँ करने में थी। राजा जो भी करे, आड़ा करे, टेढ़ा करे, हाँ तू तो राजा है, खाना पानी दाना पानी बंद कर दे तो हमारा। इसलिए कोई उसको उसका सच नहीं दिखाता था। हेरोदेस राजा एक पाप में था। वो पाप क्या था? अपने भाई की पत्नी को, अपनी रखेल करके अपनी पत्नी को रखकर बैठा था, अपनी पत्नी बनाकर उसको बैठा था। और जब ऐसा वो कर रहा था तो उस समय क्या हुआ, उसने हेरोदेस राजा को बोला कि तुझे तेरी भाई की पत्नी को रखना अच्छी बात नहीं है, ये तूने पाप किया है, तूने गुनाह किया है। जब इसको ये गुनाह दिखाया गया तो हेरोदेस का तो अभी कोई रिएक्शन नहीं है। हेरोदेस ने तो सिर्फ उसको बुलाया और बंदी गृह में डलवा दिया। लेकिन जो हेरोदियास थी ना, जो फिलिप्पुस की पत्नी यानी हेरोदेस जिसको रख के बैठा था, उसको गुस्सा आ गया, उसको बैर हो गया। अब वो जो भाई की पत्नी थी ना, वो क्यों उसके साथ थी? क्योंकि वो राजा था, उसके पास काफी धन थी, दौलत थी, शौहरत थी और काफी सारी चीजें उसके पास, वैभव था, जिसकी वजह से उसकी पत्नी अपने जेठ के साथ या अपने देवर के साथ लगी हुई थी। तो जब ऐसा हुआ तो ये जो पाप था, देखो बाइबल के अंदर व्यक्ति का पाप भी लिखा हुआ है। वो क्यों लिखा हुआ है? ताकि उस पाप से, उस गुनाह से हम बहुत कुछ सीख सकें। अब जब ये चीज देखी तो और किसी में तो ताकत नहीं थी कि वो हेरोदेस की उसको गलती दिखा सके। हम क्या बोलते हैं संसार में, काणे को काना थोड़ी बोलेंगे मुंह पे, ऐसे ही बोलते हैं ना। मैंने तो बहुत लोगों के मुंह से सुना है, काणे को मुंह पे काना थोड़ी बोलेंगे, पागल को मुंह पे पागल थोड़ी बोलेंगे, यही बोलते हैं ना। लेकिन जो यूहन्ना था ना, वो बहुत ही ज्यादा धर्मी था परमेश्वर की दृष्टि में, और वो हर चीज मुंह पे बोलता था। जब वो लोगों को बपतिस्मा दे रहा है प्रभु के नाम में, शास्त्री फरीसियों को क्या बोल रहा है? हे सांप के बच्चों। आज अगर हम कलीसिया में किसी को बोले हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने सुसमाचार सुनाया, तो आप क्या करेंगे? टिकेंगे? सबसे पहले तो हमको डसेंगे और फिर भाग जाएंगे। लेकिन यूहन्ना ऐसी बातें वहां पर बोल रहा है, उनको उनकी असलियत दिखा रहा है कि तुम अब तक शैतान की संतान थे। सांप के बच्चों का मतलब क्या है? शैतान की संतान। बाइबल के अंदर सांप का मतलब है शैतान। लेकिन
यूहन्ना के अंदर वो डेयरिंग थी, वो यूहन्ना के अंदर था कि वो बोल सकता था ऐसी बातें। तो उसने हेरोदेस को भी साफ साफ बोल दिया, अब तू राजा वाजा होगा अपनी जगह पे, पर तूने एक गुनाह किया है, तू अपने भाई की पत्नी को रख के बैठा है और ये बिल्कुल गलत है। तो क्या हुआ, हेरोदेस ने उसको बंदीगृह में डाला दिया। लेकिन जो हेरोदेस की पत्नी थी, कौन सी, रखेल वाली पत्नी, उसको गुस्सा आया, वो उससे बैर करने लगी और वो उसको क्या करती थी, मार डालना चाहती थी। किसको, यूहन्ना बपतिस्मा दाता को। लेकिन आगे पढ़ो। परंतु ऐसा न हो सका, हाँ, क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी और पवित्र पुरुष जानकर हाँ, उसे डरता था, हाँ, और उसे बचाए रखता था। हालेलुया। यानी ये एक सही व्यक्ति था। अब तक हेरोदेस के विषय में हमने क्या सुना था, क्रूर था, अच्छा व्यक्ति नहीं था, खराब व्यक्ति था। लेकिन यहाँ बाइबल इस बात को बताती है क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना को धर्मी मानता था। यानी हेरोदेस अंदर से बहुत अच्छा व्यक्ति था, उसका इनर ब्यूटी अच्छा था, उसका इंटरनल हार्ट अच्छा था। किसके प्रति, यूहन्ना के प्रति, एक धर्मी व्यक्ति के प्रति, एक जीसस बिलीवर के प्रति, एक फॉलोवर के प्रति, गुरुओं के प्रति। अगर यूहन्ना को उस समय देखा जाए तो आज के यूहन्ना हम लोग हैं। क्या था, उसका हार्ट बहुत अच्छा था, वो उसको धर्मी पुरुष जानता था, पवित्र पुरुष जानकर उससे डरता था। अब यहां पर क्या होगा, भी डायग्नोस होगा और आपको खुद को एक थर्मामीटर लगा के जांचना है कि क्या हम भी हेरोदेस की आत्मा के तो नहीं है। अब यहां पे क्या हुआ, अब ये क्या करता था, उससे डरता था और उसको बचाए रखता था और उसकी बातें सुनकर हाँ, बहुत घबराता था, हाँ, पर आनंद से सुनता हाँ, था। उसकी बातें सुनता था और सुनकर घबराता था और आनंद से सुनता था। यहां पर भी कुछ लोग हैं जो रविवार को सुनते हैं, सुन को घबराते हैं, डरते हैं, आनंद करते हैं, लेकिन चलते नहीं हैं। ऐसे लोग कौन है, हेरोदेस की आत्मा से भरे हुए। हमारा आदर करते हैं, हमें धर्मी जानकर, पवित्र जानकर हमारा आदर करते हैं, हमसे डरते हैं, हमारी आनंद से सुनते हैं, हमारी बात सुनकर घबराते भी हैं। लेकिन यहां से निकलने के बाद सेकंड नंबर का डैडी पकड़ लेता, आजा मुन्ना आ गया, चलो। हम भी क्या बोलते हैं, हाँ डैडी आ गया, अब बोलो क्या करना है। सब लोग नहीं, लेकिन कुछ लोग तो होंगे जो हेरोदेस की आत्मा को लेकर बैठे होंगे। सुन रहा है, घबरा भी रहा है, डर भी रहा है, गुरु का आदर भी कर रहा है और आनंद से सुन रहा है। कितनी सारी क्वालिटीज हेरोदेस राजा के अंदर, लेकिन चल नहीं पा रहा है। कारण पता है क्या है, कारण है उसके जीवन के अंदर हेरोदियास का होना। आपके जीवन के अंदर ऐसा कौन सा व्यक्ति है जो आपको परमेश्वर के वचन पर चलने से रोकता है? सुनना काफी नहीं है। हेरोदेस प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया। धर्मी व्यक्ति का आदर भी कर रहा है, सुन भी रहा है, घबरा भी रहा है, डर भी रहा है, आनंद से सुन रहा है, उसके बाद भी प्रभु के राज्य में प्रवेश नहीं कर पाया। कारण उसके जीवन के अंदर हेरोदियास थी, जिसने उसको परमेश्वर के वचन को सुनने तो दिया पर चलने नहीं दिया। अब ये डायग्नोस का थर्मामीटर आपको लगाना है कि मैं कितने परसेंट हेरोदेस हूं, मेरे अंदर कितने परसेंट हेरोदेस की आत्मा काम कर रही है। हर रविवार को आनंद से सुनते, अरे क्या तो वचन था, मजा आ गया, अच्छा लगा, सुकून मिला, लेकिन उस पर चलने का कोई सीन नहीं। हेरोदेस की आत्मा। अब क्या हुआ, जब ये सारी बातें सुनता था, डरता था, सब कुछ करता था, उसको बंदी गृह में तो ले आया, उसको मारने की इच्छा से नहीं लाया था,
उसने ऐसा बोला था तो थोड़ा सा क्रोध उस पर भड़का और वो राजा होने की वजह से उसको बंदीगृह में ले आया, ताकि थोड़ा अलगाव में ले जाके मैं उसको समझाऊं, यार ऐसे मत बोले, यार मेरी इमेज खराब हो रही है, इज्जत खराब हो रही, प्लीज ऐसा मत बोल। वो इसी अपेक्षा से उसको लाया था, लेकिन हुआ क्या आप देखो, पढ़ो। ठीक अवसर आया हाँ। जब हेरोदेस ने अपने जन्मदिन में अपने प्रधानों और सेनापतियों हाँ। और गलील के बड़े लोगों के लिए भोज किया। अब क्या हुआ? हैप्पी बर्थडे आया हेरोदेस का। क्या आया? हैप्पी बर्थडे। अब हैप्पी बर्थडे में अब राजा है तो खाली प्रजा के साथ तो सेलिब्रेट नहीं करेगा, बड़े बड़े अधिकारियों को बुलाएगा अपनी धन दौलत शोहरत दिखाने के लिए, बड़े बड़े केक कटवाएगा, बड़े बड़े भोज रखा उसने, भोज में 56 प्रकार के व्यंजन उसने रखे। और जब उसमें रखा तो अब मिला हेरोदियास को मौका। हेरोदियास कौन है? उसकी रखेल, उसकी पत्नी। और हेरोदियास कौन है? हेरोदियास है शैतान, जिससे आपकी संगति है उसके अंदर घुसकर काम करता है। हेरोदियास के अंदर कौन काम कर रहा था? शैतान। हेरोदियास के अंदर शैतान काम कर रहा था। क्यों? क्योंकि हेरोदेस यूहन्ना के प्रति अट्रैक्ट हो रहा था और शैतान को यह पता था अगर हेरोदेस यूहन्ना के प्रति अट्रैक्ट होगा तो वो यीशु के प्रति भी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि यूहन्ना यीशु का मार्ग ही बताता था। समझे? इसीलिए शैतान आपको हमारे अट्रैक्शन में आने नहीं देता है, हमारे खिलाफ करता है आपको, कि जैसे ही आप यूहन्ना के खिलाफ हो जाएं तो यीशु यीशु की कहानी तो सब खत्म। समझ में आ रही है बात? बहुत गहरी बात बता रही हूं मैं यहां से। हमारे प्रति अगर कुछ चल रहा हो ना अंदर, थोड़ा बहुत भी, कहीं पे भी दिल के कोने में, दीदी बदल गई है, भैया बदल गए हैं, ये शुरुआत है, ये बिगनिंग है। आपके अंदर कड़वा बीज वो बो चुका है, बस फलवंत करने की देरी है जो थोड़ा बहुत आप कर चुके हैं। अब इनमें वो बात नहीं रही, ये क्या कर लेंगे। तो यूहन्ना भी नॉर्मल व्यक्ति था, उसके विषय में भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि वो ऐसे ही छड़ी घुमाता था और काम हो जाते थे। वो भी हमारे जैसा ही था, बिल्कुल सेम टू सेम। क्या हुआ? शैतान ने हेरोदियास के अंदर घुसकर यूहन्ना के खिलाफ किसको करवाया? हेरोदेस को। आप कौन है? हेरोदेस की जगह, हेरोदेस मत बोले, हेरोदेस की आत्मा घुस जाएगी। हेरोदेस की जगह बिलीवर है, विश्वासी है। यूहन्ना कौन है? गुरु है, प्रभु है, सिखाने वाला है, यीशु मसीह का असिस्टेंट है। हम लोग कौन है? यूहन्ना यीशु मसीह के असिस्टेंट। यीशु मसीह इज अ मेन पास्टर एंड वी आर असिस्टेंट पास्टर। तो क्या हुआ? हेरोदियास के अंदर शैतान नंबर डैडी घुस गया और घुस के क्या किया? यूहन्ना के प्रति गुस्सा, बैर और मार डालने की आशा से। अब यहाँ पे क्या हुआ? पार्टी हुई, अधिकारी आए, प्रधान लोग आए, बहुत लोग आए हेरोदेस की पार्टी के अंदर। अब इसने क्या किया मैडम ने देखना, तो हेरोदियास की बेटी भीतर आई और नाचकर हेरोदेस को और इसके साथ बैठने वालों को प्रसन्न किया। अब क्या हुआ? हेरोदियास ने क्या किया? अपनी बेटी को बोला, बेटा तेरा नाच आज ही काम आएगा। जो तेरे को मैंने डांस क्लासेस दी थी ना, वो डांस क्लासेस का ना जलवा दिखाने का समय आ चुका है। तेरा नाच, जो तू नाचती थी ना, खूब नाची तू, सब कुछ करा तूने, अब ये काम आएगा। तो बेटा जाओ, वो बैठे ना डैडी अपने, कौन? हेरोदेस डैडी, उनके बीच में जा और सबको नाच कर प्रसन्न कर। हेरोदेस था सही व्यक्ति, संगति एक गलत औरत के साथ थी, उसका नाम था हेरोदियास, जो एक अविश्वासी थी और यूहन्ना से जलती थी। अगर आप ऐसे व्यक्ति के पास जाएंगे जो प्रभु के खादिमों से, प्रभु के लोगों से और प्रभु से जलते हैं, घृणा करते हैं, तो वो व्यक्ति आपको कभी भी प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने नहीं देगा।
आपकी संगति क्या है वो आपको पता है, आप यहाँ क्या कर रहे हैं वो हमको पता है, बाहर क्या कर रहे हैं वो हमें नहीं पता, वो आपको पता है कि आप क्या कर रहे हैं। अब क्या हुआ, बेटी को क्या बोला, चलो बेटा पायल पहनो और रेडी हो जाओ, तैयार हो जाओ और अपन को क्या करना है, डांस शो करना है, और जो बैठे हैं ना अंदर सब लोगों को प्रसन्न करना है। अब क्या हुआ, आगे पढ़ो। तब राजा ने लड़की से कहा, हाँ, तू जो चाहे मुझसे मांग, मैं तुझे दूंगा। अब राजा हेरोदेस राजा इतना खुश हो गया, उसने बोला, राजा होने का पत्ता, पैसा वैसा खूब था, कमी किसी चीज की थी नहीं। क्या बोला, अब तू जो मुझसे मांग मैं तुझे दूंगा। तूने तो मेरा दिल खुश कर दिया, मुगेम्बो खुश हुआ। क्या हुआ, मुगेम्बो खुश हुआ। अब बोल तुझे क्या चाहिए। हेरोदेस से इस लड़की ने अनएक्सपेक्टेड चीज मांग ली। हेरोदेस सोचे थे धन दौलत, आजकल के लोगों को धन दौलत चाहिए, धन संपत्ति मांगेगी थोड़ी सी दे दूंगा, समुद्र में से एक लोटा निकाल के डाल दूंगा, मेरे को क्या फर्क पड़ेगा। हेरोदियास ने चाल चली, किसके द्वारा, अपनी बेटी के द्वारा, और इसने कहा अब तू मांग ले। बेटी बड़ी आज्ञाकारी, अब देखना क्या कर रही है, और उससे शपथ खाई। उस शपथ, कसम खा रहा है। क्या कसम खा रहा है उसको, मैं अपने आधे राज्य तक, हाँ, जो कुछ तू मुझसे मांगेगी, हाँ, मैं तुझे दूंगा। हाँ, मैं तेरे को अपना आधा राज्य भी दे दूंगा। मैं इतना खुश हुआ हूं कि मैं तेरे को आधा राज्य भी दे दूंगा। तेरा नृत्य सफल हुआ, मैं तेरे को आधा राज्य तक दे दूंगा। अब सुनना क्या हुआ आगे। उसने बाहर जाकर अपनी माता से पूछा, हाँ, मैं क्या हाँ, नंबर 1 आज्ञाकारी बेटी। अभी रुको रुको राजा जी, आप रुको, मैं मम्मी से पूछ के आती हूँ कि क्या करना है। मम्मी कौन थी, शैतान की कौन थी, गुलाम। हम भी क्या करते हैं, है विश्वासी। मम्मी से पूछ के बताता हूँ, पप्पा से पूछ के बताता हूँ, और मम्मी पापा सारा गड़बड़ झाला कर देते हैं। खुली किताब बंद, चैप्टर क्लोज। ये कहाँ गई, मम्मी से। पौलुस कहता है, जब मुझे प्रभु का प्रयोजन आया, मैंने मांस और लहू से सलाह नहीं ली। देखो, एक विश्वासी व्यक्ति मसीह जीवन के अंदर सक्सेस कब होता है, जब वो प्रभु के प्रयोजन को सुनता है, एक्सेप्ट करता है और उस पर चलता है, लेकिन बिना मांस और लहू से सलाह लिए हुए। अब मांस और लहू का मतलब क्या है, अविश्वासी लोग, संसार के लोग, मनुष्य। पतरस में ही शैतान घुस गया। तो हम ऐसे व्यक्ति से जाकर पूछेंगे जो प्रभु को जानता ही नहीं है, तो वो हमको क्या सलाह देगा। अभी कहाँ गई, दौड़ती भी गई, मम्मी मम्मी आपने जो डांस क्लासेस दी थी ना, उसका चमत्कार चल गया, जादू चल गया। अब वो पूछ रहे हैं हमसे, आधा राज्य देने को भी तैयार है, तो मांग लूं क्या। अब मम्मी ने बोला, राज्य पत्नी हूं बेटा मैं, तू उसकी बेटी है, तू वंश, तो राज्य तो अपना पूरा है ही ना। अब वो क्या बोल रही, देखो, राज्य वाज्य नहीं मंगवा रही उससे, उसको पता है राज्य तो मेरे वश में हो ही जाएगा, मुझे मेरे रास्ते का कांटा हटाना है। अब वो रास्ते का कांटा कौन था, यूहन्ना बपतिस्मा दाता। आगे पढ़ो बेटा। वो बोली, हाँ, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर, हाँ, उसका सर मंगवा ले थाल में। यूहन्ना बपतिस्मा दाता ने मेरे खिलाफ उंगली उठाई, मेरे कैरेक्टर पे उंगली उठाई, तू उसका सर मंगवा ले। अब क्या हुआ देखना, सुनना, सारी बातें, बहुत खूबसूरत बातें लिखी है। हाँ पढ़ो बेटा। वो तुरंत राजा के पास भीतर आई, हाँ, और उससे विनती की, हाँ, मैं चाहती हूँ कि तू अभी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का सिर, हाँ, एक थाल में मुझे मंगवा दे। हाँ, तब राजा बहुत उदास हुआ। हाँ, अब क्या, जाकर वो राजा को बता रही है, हेरोदेस को बोल रही है कि मुझे यूहन्ना बपतिस्मा दाता का सर चाहिए, और तूने जो शपथ खाई है, कसम खाई है, तेरे आसपास जितने लोग बैठे हैं, तूने उनके सामने बोला है, तो तुझे ऐसा करना पड़ेगा। मैंने क्या कहा, अनएक्सपेक्टेड चीज। हेरोदेस ने सोचा भी नहीं था ये मुझसे वो मांग लेगी।
अगर आप गलत संगति के अंदर है ना, सामने वाला व्यक्ति आपसे ऐसी डिमांड कर बैठेगा कि आप अपने आत्मिक जीवन से हाथ धो बैठोगे। अविश्वासी लड़की के चक्कर में पड़ गए, अविश्वासी लड़के के चक्कर में पड़ गए जो प्रभु को नहीं जानते, अविश्वासी दोस्त हैं, दोस्तनियां हैं, उनके चक्कर में पड़ गए। क्या बोलेंगे? तेरे को दोस्ती की कसम, प्रभु यीशु को छोड़ दे। कर सकते हैं। जिनके साथ आप चल रहे हो ना, शैतान उनके अंदर काम कर सकता है। आपकी संगति पे ध्यान दें, आप किसकी संगति में हैं। यहां पे बहुत है जिनको आप अपना मित्र बना सकते हैं। संसार में मित्र बनाएंगे, वो आपको दोस्ती की कसम देके दारू, सिगरेट, स्मोकिंग, लड़की बाज, ये वो सब बना देंगे आपको। तेरी गर्लफ्रेंड नहीं है? हाय, कैसा लड़का है तू? आजकल के जमाने में देख, मैं 3-3 घुमाता हूं, तेरी एक भी नहीं है। ग्रेट। और हम भी बोलते, हमको भी अफसोस होता है, हाँ यार एक भी नहीं बनी। वो संडे को जाता हूँ ना, वो एक जोकर वहां पे नाचती है खड़ी होके वहां पर और बोलती है ऐसा मत करो वैसा मत करो, इसने बना ही नहीं पाता। वो क्या बोलता है फिर पता है दोस्त? अरे छोड़ उसको छोड़, तू क्या बुढ़ापे में थोड़ी आया जब सत्संग वत्संग सुन रहा है? अभी तो तेरे खेलने कूदने नाचने गाने की उम्र है। फिर क्या करता है? मैं तेरे को एक पटाके देता हूँ। अब कैसे पटाएगा? जाएगा, देख वो लड़की पसंद आ रही है तेरे को? बोले हाँ ठीक ठाक लग रही है, अच्छी लग रही है, चल ठीक है, 1 हफ्ते के अंदर तेरी। फिर क्या करेगा? चक्कर कटवाएगा उसको, काटता रहे बेटा, काटता रहे चक्कर, जब तक वो हाँ नहीं बोल दे ना, आई लव यू टू नहीं बोल दे ना, तब तक चक्कर काट। और हफ्ते भर में लड़की भी बोलती है और कितना दीवाना है, 1 हफ्ते से जिस टाइम आती है उस टाइम खड़ा हो जाता है। कभी फूल लेके खड़ा है, कभी क्या लेके खड़ा है, चांद तारे तोड़ने की बातें कर रहा है, दिल निकाल के देने की बातें कर रहा है। वो भी क्या कर देती है? अच्छा जी, आई लव यू टू। यही होता है, यही होता है ना। तो इसीलिए अपनी संगति पे ध्यान दें। अपने जीवन के अंदर हेरोदियास को एंटर मत होने दें। अब यूहन्ना बपतिस्मादाता का जो सर, क्या हुआ? नीचे क्या लिखा हुआ है? हेरोदेस बहुत खुश हुआ ये सुनकर। ऐसा लिखा हुआ है, हेरोदेस बहुत उदास हुआ। क्यों? क्योंकि जो इनर हार्ट था ना, वो बहुत अच्छा था। इनर हार्ट यूहन्ना को धर्मी मानता था। इनर हार्ट पवित्र लोगों का आदर करना सिखा रहा था। इनर हार्ट उसकी बात को आनंद से सुनना सिखा रहा था, लेकिन चल नहीं पा रहा था क्योंकि हेरोदियास मैडम ने चलने नहीं दिया। 90% जवानों को ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड नशा व्यभिचार करप्ट कर देता है, बर्बाद कर देता है। 90% जवान। और ये बात आप जानते हैं। अब यहाँ पर क्या हुआ? बहुत उदास हुआ और परंतु अपनी शपथ के कारण और साथ भेटने वालों के कारण उसे टालना न चाहा। हाँ, शपथ खाली थी ना। शास्त्री फरीसी जो लोग थे ना, वो कसम पे बहुत विश्वास करते थे। इसीलिए यीशु मसीह ने इसका मामला ही खत्म कर दिया। परमेश्वर के वचन में जब यीशु मसीह की शिक्षा है, यीशु मसीह ने क्या कहा? तू किसी की शपथ मत खाना। अगर आपका भी अभी तक चल रहा है ना, मम्मी की कसम, पापा की कसम, तेरे सर की कसम, तो वो छोड़ दो। अगर अभी तक आप लोग भी ऐसे करते ना, मम्मी की कसम, पापा की कसम, तेरे सर की कसम, ये खिलाफ है। परमेश्वर का वचन कहता है एक बाल भी तेरा नहीं है, कुछ भी तेरा नहीं। कसम किस चीज की खा रहे हैं? बाय गॉड। ये बहुत निकला है बाय गॉड, मैं बहुत सुनती हूँ बाय गॉड। अरे बाय गॉड, गॉड पे तेरा कौन सा हुकूमत अधिकार जो तू बाय गॉड कर रहा है? आजकल एक और नया निकला, टच वुड। हाँ, टच वुड। टच वुड लकड़ी को छूते हैं ना, टच वुड, टच वुड, टच वुड। मैं सच बोल रहा हूँ। सच को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ती है। ये तो हम बातें बनाने के लिए बोलते हैं, सामने वाले व्यक्ति को झांसे में लेने के लिए। सच को प्रूफ करने की जरूरत नहीं पड़ रही। और अगर सच को कोई प्रूफ मांग भी रहा है ना, उसको प्रूफ मत दें, क्योंकि सच अपने आप में ही सुंदर है और वो सच यीशु मसीह है। अगर आप उसके पीछे चलते हैं तो आप सच्चे हैं। आपको टच वुड, बाय गॉड, मम्मी की कसम, पापा की कसम, तेरी कसम, उसकी कसम,
हम क्या करते हैं, दोस्तों के बीच में बैठ गए, तेरी कसम में दारू नहीं पीता। अरे तो साफ ही बोल दे नहीं पीता, उसको बोलने की जब तेरी कसम। हम लोग क्या दोस्ती टूट जाएगी। सबको नाराज करने से बचते हैं, ये नाराज नहीं हो, वो नाराज नहीं हो। यीशु नाराज हो जाए वो बहुत सस्ते में मान जाता है। रात को बैठे घुटने टेके प्रभु माफ कर दे, वापिस आ जाते हो। तो बाकी और लोग नाराज हो जाएंगे तो गड़बड़ हो जाएगी ना। मेरे प्रियो, जमाना नाराज हो जाए पर यीशु को नाराज ना करें। जमाना आपसे पीठ मोड़ ले, अपना मुंह फेर दे, लेकिन यीशु मुंह ना फेरे, इस बात की कोशिश करें। क्योंकि सब चले जाएंगे, सब छोड़ देंगे, कुछ भी साथ नहीं रहेगा। जो कस्में वादे करते हैं ना, वो भी साथ नहीं रहेंगे। यीशु मसीह साथ रहने वाला है अंत तक। क्या हुआ, अब इसको अब शपथ जो खाली थी इसने, उस शपथ में फंस गया। और जो साथ बैठे वाले लोग थे, उनके सामने इसकी इमेज खराब ना हो जाए। इसको परवाह किसकी थी पता है? यूहन्ना की नहीं, वहां बैठने वाले लोगों की परवाह होने लगी। क्यों? क्योंकि हेरोदियास ने उसकी बेटी के द्वारा उसको इतना बुरी तरह फंसा दिया था कि अभी जाल में फंस गया। शैतान भी ऐसे ही जाल बिछाता है, ऐसे जाल बिछा के फंसा देता है। ऐसी लड़की के चक्कर में आ जाओगे, जब आँख खुलेगी नहीं मुझे इससे शादी नहीं करनी, तो वो लड़की बोलेगी अगर मुझसे शादी नहीं कर तो पंखे पे लटक जाऊंगी मैं, जहर खा लूंगी मैं, ट्रेन की पटरी के नीचे लड़ जाऊंगी। फिर हम क्या करते, फंस जाते हैं। फिर क्या लगता है हमको, अब तो चाहे कुछ भी करो उससे शादी करनी ही पड़ेगी। होता है ऐसा, यही होता है। और जब शादी कर ली तो पहले चंद्रमुखी सूरजमुखी, फिर तू भी दुखी फिर मैं भी दुखी, फिर चल छत से कूद जाए तू भी सुखी मैं भी सुखी, फिर वाला सीन हो जाता है। तो संगति पे ध्यान दें, चाहे वो लड़कों की लड़कों से संगति हो, लड़की की लड़कियों से हो। शैतान कब हेरोदियास के अंदर घुस जाएगा, आपकी संगति वाले के अंदर घुस जाएगा, आपको पता नहीं चलेगा। अब क्या हुआ, मना नहीं कर सका, उसको टाल नहीं सका। यही गलती हमारी है। इनर ब्यूटी अच्छी है, इनर हार्ट अच्छा है, उसको मना नहीं कर सका। हम भी यही करते हैं। वो मेरे सामने रो रहा था, मैं मना नहीं कर सकी। रो रहा था तो रोने देना। वो मेरे सामने रो रही थी, प्रपोज कर रही थी मुझे, तो मैं मना नहीं कर सकी। क्यों नहीं मना कर सकते हैं हम? इस क्वालिटी को डेवलप करें। हर रॉन्ग प्रपोजल को डिनाई कर दे, मना कर दें। आवाज डबल क्यों आ रहा है? हर गलत प्रपोजल्स को मना कर दें। नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, नहीं कर सकती। जिस दिन आप इस लेवल पर पहुंच गए ना, आप यीशु के लिए यूज होने वाले बन जाएंगे। हालेलुया। जिस दिन आपने ये कर दिया, आपके अंदर ये क्वालिटी आ गई ना कि नहीं मैं यीशु का और नहीं मैं यीशु की हूँ, जो यीशु बोलेगा मैं वो करूंगा, उसके अलावा मैं कुछ नहीं करूंगा। वो एक पिक्चर आई थी ना, बंधन, जो जीजाजी बोलेंगे मैं वो करूंगा। आप वैसे बन जाएं, जो यीशु बोलेगा मैं वैसे करूंगा। आई थी ना बंधन पिक्चर, जो जीजाजी बोलेंगे मैं वो करूंगा, सलमान खान की। तो हम सलमान खान बन जाए सब, जो यीशु बोलेगा मैं वैसा करूंगा। यूहन्ना बपतिस्मा दाता पता है क्या बोलता था? वो बड़े मैं घटूं, और उसने किया। उसी चक्कर में यूहन्ना को अपना सर कटवाना पड़ा, लेकिन उसने सर तक कटवा दिया, तब तक भी वफादार रहा वो। क्यों पता है? क्योंकि उसका एक ही स्टेटमेंट था, वो बड़े जो बोलता है ना वो बड़े मैं घटूं, वो गलत प्रपोजल्स को कभी एक्सेप्ट नहीं करता है। वो गलत को गलत बोलता है, सही को सही बोलता है। वो लीपा पोती नहीं करता, वो कच्ची लेसाई नहीं करता, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता है। हालेलुया। आगे पढ़ो बेटा। अतः राजा ने तुरंत सिपाही को आज्ञा देकर भेजा कि उसका सिर काट लाए। उसने जेल खाने में जाकर उसका सिर काटा और एक थाल में रख कर लाया और लड़की को दिया, और लड़की ने अपनी माँ को दिया। ये सुनकर यूहन्ना के चेले आए और उसके शव को ले गए और कब्र में रखा। हालेलुया। हेरोदेस ने हेरोदियास की संगति के चक्कर में
जिसको धर्मी मानता था उसका सर कटवा दिया और लाकर उसको पेश कर दिया कि ये ले तेरा इनाम। और उसने अपनी माँ को जाके दे दिया, ले मम्मी, जो तूने मेरे को डांस क्लासेस दी थी ना उसका इनाम ले ले तो उपहार। उसने वहां पर जाकर उसको थाल में पेश कर दिया। यूहन्ना ने अपना सर क्यों कटवाया? क्योंकि वो ये कहता था वो बड़े मैं खटूं। सिर्फ इस बात की वजह से यूहन्ना ने अपना सर कटवा दिया। ये तो चलता रहेगा, आप यहाँ सुने, ये तो चलता रहेगा, टेक्निकल चीजें हैं, इसमें खराबी आती रहती है। क्या किया? यूहन्ना ने अपना सर कटवा दिया, सर कटाने तक वफादार रहा। इसको कहते हैं ट्रू बिलीवर, ट्रू राइचस मैन, यानी सच्चा विश्वासी और सच्चा धर्मी पुरुष। और हेरोदेस की आत्मा कैसी थी? कैसी थी? सुनता था, मैं आपसे पूछ रही, हेलो मैं यहाँ पर हूँ, सुनता था, आनंद से सुनता था, डरता था, घबराता था और यूहन्ना का आदर करता था, लेकिन चल नहीं पाया। कारण हेरोदियास जीवन के अंदर थी। शिमशोन का भी यही हाल था, अभिषेक था, नाज़िर था, जन्म से चुना हुआ था, लेकिन कहाँ थी? दलीला। पहले तिम्ना नगर की एक स्त्री, फिर उसके बाद दलीला मैडम, जिसने उसको चलने नहीं दिया। और यहाँ पर कौन था? हेरोदियास। हेरोदेस एक राइचस मैन था। अब यहाँ पर क्या हुआ? उसने यूहन्ना का सर कटवा दिया। गुनाह की शुरुआत हो गई। अब एक आयत को और पढ़ना, लूका 13:31। ये आखिरी आयत है, के बाद मैं अपने कथन को विराम दूंगी। लूका रचित सुसमाचार 13वां अध्याय 31वीं आयत, हाँ। पेज नंबर 109। उसी घड़ी हाँ। कुछ फरीसियों ने आकर उससे कहा, हाँ। यहाँ से निकलकर चला जा, हाँ। क्योंकि हेरोदेस तुझे मार डालना चाहता है। हाँ, एक मर्डर के बाद दूसरा मर्डर करना बहुत आसान हो गया। यूहन्ना का चैप्टर क्लोज करते ही यीशु का चैप्टर उसके जीवन से क्लोज हो गया। मैं बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रही हूँ। उसने जब यूहन्ना का मर्डर कर दिया ना, उस मर्डर के बाद वो यीशु मसीह का भी बैरी बन गया, क्योंकि यूहन्ना ही था जो यीशु के मार की कथा हेरोदेस को सुनाता था। जब उसने यूहन्ना को कत्लेआम कर दिया, यूहन्ना को अपने जीवन से निकाल दिया, तो आज वो यीशु का दुश्मन बन गया है। यूहन्ना तो चला गया, लेकिन जैसे ही हेरोदेस ने यीशु मसीह के विषय में सुना, हेरोदेस उसको मार डालना चाहता था। किसको? यीशु मसीह को। कारण जब आप एक पाप करोगे ना, तो दूसरा पाप करना बहुत आसान है। आप एक बड़ा गुनाह करोगे ना, एक हत्या करोगे ना, तो दूसरी हत्या करने में आपके हाथ नहीं कांपेंगे। एक हत्या के टाइम आपके हाथ कांपेंगे जब पहली हत्या करोगे, लेकिन जब दूसरी करोगे ना तो हाथ कांपेंगे नहीं। वो हत्या करने की ट्रेनिंग अंदर आ जाएगी शैतान से। उसी समय अगर हेरोदियास की बेटी को बोल देता ना, नहीं तूने गलत चीज मांगी है, मैं तेरे को नहीं दे सकता, तो आज हेरोदेस स्वर्ग में होता। यीशु का बैरी नहीं होता, उसका प्रेमी होता। हम लोग कौन है? यूहन्ना। शैतान सबसे पहले आपको हमारे खिलाफ करेगा, सबसे पहले। और जैसे ही आप हमारे खिलाफ होगे, यीशु का पत्ता भी आपके जीवन से धीरे धीरे कट करने की कोशिश करेगा। सबसे पहले संगति से भगाएगा आपको, संगति से दूर करेगा, हमारे खिलाफ करेगा। उसके बाद आपके जीवन से धीरे 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 करके यीशु को साइड करने की कोशिश करेगा और आपकी जिंदगी को अपने हाथ में करके आपको खत्म करने की कोशिश करेगा। हेरोदेस एक अच्छा व्यक्ति था, हेरोदियास के चक्कर में चल नहीं पाया, संगति गलत थी। आपकी संगति क्या है? किन लोगों के साथ आपका उठना बैठना है, ये आपको पता है।
आप किसकी सुनते हैं ये आपको पता है। सुनता था, आनंद से सुनता था, डरता था, आदर करता था यूहन्ना का, सब कुछ क्वालिटी हेरोदेस के अंदर थी, बस वो बिलीवर बनने ही वाला था। गलत संगति ने हेरोदेस को मर्डरर बना दिया, हत्यारा बना दिया। चल नहीं पाया, क्यों? संगति गलत थी। आप भी अपनी संगति को देखें। राइट पर्सन इन रॉन्ग प्लेस। इंसान सही था हेरोदेस, संगति बिल्कुल गलत। राइट पर्सन बट पार्टनरशिप विद द रॉन्ग पर्सन। गलत व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप कर ली। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपको आशीष दे। आइए हम अपनी आंखों को बंद करेंगे। हालेलुया, थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा में आपका धन्यवाद करती हूँ। सचमुच खुदा आप महान हैं। आप अपने बच्चों से अद्भुत रीति से बात करते हैं, उसके लिए मैं आपका धन्यवाद करती खुदा। मैं आशा करती हूँ प्रभु तूने सबको अपने वचन के द्वारा भरा है प्रभु, और समझाया है प्रभु। आज हम में से हर एक को इस बात को जांचने की जरूरत है, क्या हमारे अंदर भी हेरोदेस का आत्मा तो काम नहीं कर रहा। एक तरफ हम अगुओं का आदर करते हैं, उनकी बात आनंद से सुनते हैं, डरते हैं, और दूसरी तरफ उनकी बात को मानते नहीं हैं और चलते नहीं हैं। क्योंकि हमारे जीवन के अंदर जो हेरोदियास है वो हमें ऐसा करने नहीं देती। हमारे जीवन की गलत संगति हमें प्रभु तेरे दास दासी से और तुझसे अलग करती है। हम किसकी बात सुनते हैं, किसकी मानते हैं? क्या हम सबसे बढ़कर प्रभु से प्रेम करते हैं? जब पतरस ने प्रभु ने पूछा कि पतरस तू इन सबसे बढ़कर मुझसे प्रेम करता है, पतरस ने कहा हाँ प्रभु मैं तुझसे प्यार करता हूं। तब तूने उसको कहा कि मेरे भेड़ों को चरा। जब एक विश्वासी सब चीजों से बढ़कर तुझसे प्रेम करता है, तब वो तेरे लिए यूज होने के लिए तैयार हो जाता है। पवित्र आत्मा, अगर इनमें से ऐसे हैं जो हेरोदेस की आत्मा रखकर चल रहे हैं, इसी समय तू उनसे टच कर, उनसे बोल और बातचीत कर। हेरोदेस की आत्मा बाहर निकल जाए यीशु के सामर्थी नाम में। तू काम कर पवित्र आत्मा, अपनी सामर्थ को तू रिलीज कर एक एक के ऊपर प्रभु। सचमुच मेरे खुदा, हेरोदेस सही व्यक्ति था, उसके पास एक अच्छा हृदय था, लेकिन एक गलत संगति ने उसको हत्यारा बना दिया। उसने यूहन्ना का सर कटवा दिया, उसके बाद यीशु मसीह की जान का दुश्मन बन गया। प्रभु, एक गलत व्यक्ति के साथ संगति रखने की वजह से, पार्टनरशिप करने की वजह से, एक गलत व्यक्ति के चक्कर में पड़ने की वजह से हेरोदेस सब कुछ गवा बैठा। पवित्र आत्मा, तू एक एक के जीवन में काम कर प्रभु, एक एक को स्पर्श कर, टच कर प्रभु। तेरे सुंदर वचन के लिए मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ प्रभु। हेरोदेस और यूहन्ना के बीच में कुछ भी नहीं था, एक अच्छा रिश्ता था, लेकिन शैतान नहीं चाहता था कि हेरोदेस स्वर्ग राज्य में प्रवेश करे। उसने हेरोदियास का इस्तेमाल किया। आप में से यहाँ बहुत से लोग ऐसे होंगे प्रभु, जिनको हमारे प्रति शैतान कड़वे बीजों को बोता होगा। आज वो कड़वे बीज
यीशु मसीह के नाम से नष्ट और नाबूद होने पाए। Amen. पवित्र आत्मा तू काम कर। Change the life. धन्यवाद करती राजा, आपने दुआ को सुना। आप बड़े, हम घटे, हमारे जीवन से सिर्फ आपको महिमा मिले। धन्यवाद के साथ प्रार्थना विनती चल आने वाले प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य मीठे जलाली नाम से मांगती, सुन और दया से कबूल कर। आमीन। आइए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और परमेश्वर के सम्मुख अपने सरों को झुकाएंगे और आशीष वचन को प्राप्त करेंगे। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता आपके और हमारे साथ सदैव बनी रहे। हम सब कहें आमीन। आइए हम आशीर्वाद को प्राप्त करेंगे। आशीर्वाद को प्राप्त करें। त्रिएक परमेश्वर आपको आशीष दे, आपकी रक्षा करे, अपने मुख का प्रकाश आप पर चमकाए, आप पर अनुग्रह करे, अपना मुख आपकी ओर करे, आपको अपनी शांति से भरे। सब कहें आमीन। प्रभु आपको आशीष दे। जय मसीह की। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड।